नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। केजरीवाल को शासक जमानत मिल गई है और सीएम दफ्तर जाने पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को दिया महत्व, कहा लंबी समय तक जेल स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित करने के समान है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की बात हो रही है। दिल्ली में जो शराब नीति आई थी ना, उसी पर आप देखते हैं कि बवाल हुआ था। उसके बाद आप देखिए इस शराब नीति को दिल्ली सरकार ने वापस ले लिया था। इसी में घोटाले की बात हो रही है। जमानत देने पर 2 जज एक मत, गिरफ्तारी की वैधानिकता पर मतभिन्नता है। सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोते की घोषणा से बाहर आने की नसीहत भी दी है और केस पर टिप्पणी नहीं करने की बात भी कही है। केजरीवाल से इस शर्तें लगाई हैं, ट्रायल कोर्ट से सहयोग करेंगे, सीएम दफ्तर नहीं जाएंगे और सरकारी कामकाज से दूर रहेंगे, किसी फाइल पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि एलजी की मंजूरी के लिए ऐसा करना जरूरी ना हो। ये आप देखिए हमारे हमारा भारत है, इसमें आप देखिए दिल्ली और यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। अब श्री विजयपुरम नाम से जाना जाएगा पोर्ट ब्लेयर। मोदी सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम 234 सालों बाद बदलकर अब श्री विजयपुरम कर दिया है। और इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री विजयपुरम नाम हमारे स्वाधीनता के संघर्ष और इससे अंडमान और निकोबार के योगदान को दर्शाता है। नाम बदलने की बड़ी परंपरा है ना हमारे देश में, तो याद रखिएगा। सेबी प्रमुख बुरुच ने कांग्रेस के आरोपों को गलत बताया। ये आप देखते हैं इन पर धोखाधड़ी के बहुत सारे आरोप लगे ना, किसी को फायदा पहुंचाने के। तो सेबी की बात करें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। और महाराष्ट्र मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। इस सिक्के विरोधी दंगा मामले में जगदीश टाइटलर पर चलेगा हत्या का मुकदमा। विशेष सीबीआई अदालत ने कांग्रेस नेता के खिलाफ हत्या के आरोप तय किए हैं। टाइटलर का आरोप से इनकार। 3 अक्टूबर को दर्ज होंगे गवाहों के बयान। ये आप देखिए इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो हिंसा भड़की थी ना, और जिस 1984 की बात हो रही थी, और विवादास्पद ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर के बाद हिंसा बढ़ गई थी और देश भर में सिखों पर हमले हुए थे। आधिकारिक तौर पर कम से कम 3000 लोग मारे गए थे। दिल्ली में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे टाइटलर का नाम सिख विरोधी दंगों की जांच वाले नानावटी आयोग की रिपोर्ट में भी था। टाइटलर के खिलाफ यह मामला उन 3 मामलों में से एक था जिसे पैनल ने 2005 में सीबीआई द्वारा फिर से खोलने की सिफारिश की थी, तो याद रखिएगा। मंडी में मुस्लिम पक्ष को मस्जिद का अवैध निर्माण गिराने का आदेश दिया है और निगम आयुक्त का आदेश। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी 30 दिन में पुरानी स्थिति करे बहाल। हिंदू संगठनों ने शेरी मंच से सकौड़ी चौक तक आप देखिए उग्र प्रदर्शन। पुलिस ने की पानी की बौछार। मंडी में 3 मंजिला मस्जिद बिना अनुमति बनाई गई थी ना, तो उसी की बात हो रही है। ये हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। शिमला इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान तो ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। राज्यों को जरूर याद रखा करिए कितने राज्यों से सीमा लग रही, कितने देशों से सीमा लग रही है। इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेता है, ये भी याद रखिएगा। मोदी सरकार के 3 के पहले 100 दिन किसानों के नाम है और मोदी सरकार 3 के पहले तीसरी बार है ना कार्यकाल प्रधानमंत्री साहब का। 100 दिन को देखा जाए तो किसान जहां प्राथमिकता में रहे, वहीं SC ST के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री पहल करते देखे। किसानों को लेकर पहले 100 दिन में जिस तरह लगातार ठोस फैसले हुए, उससे कहा जा सकता है कि किसान कल्याण एजेंडे में ऊपर है इनके। NH पर गड्ढों को लेकर 4 इंजीनियर बर्खास्त हुए हैं। सड़कों की मरम्मत में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के लिए
का निर्णय सबक लेने वाला होना चाहिए। अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर व दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेसवे की बदहाली की तस्वीर का संज्ञान लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 4 इंजीनियरों को बर्खास्त कर दिया है। ये आप देखिए, सैन्य भर्ती रैकेट का भंडाफोड़, फर्जी मेजर गिरफ्तार हुए। कई राज्यों में बड़े पैमाने पर चला रहे थे फर्जी भर्ती रैकेट। ये इस तरह के आप देखिए फर्जी बाड़ों से दूर रहा करिएगा। मैंने जब आप लोगों से बोला है कि थोड़ा लालच ज्यादा मत फंसा करिएगा, जहां लालच आता है वहां आप देखते हैं कि लुटने के चांस पक्के हो जाते हैं। सब्सिडी और रेवड़ी के बोझ से राज्यों पर आप देखते हैं कि बढ़ता है वित्तीय दबाव, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे, हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे, लेकिन उसका ज्यादा कुछ मतलब भी नहीं रहता है। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र देने में बुजुर्गों को घर पर ही सुविधा देगा डाक विभाग। पेंशन भोगियों के लिए 1 से 30 नवंबर तक चलेगा ये अभियान। अच्छी बात है। विज्ञानी बनेंगे बारिश के भगवान। ये देश में विकसित की जाएगी जरूरत के हिसाब से बारिश कराने और रोकने की तकनीक। मिशन मौसम के पहले चरण के लिए सरकार ने आवंटित किए 2000 करोड़ रुपए। पंचायत स्तर पर मिलेगा मौसम का सटीक अनुमान। बाढ़ और सूखे की घटनाएं रोकने में भी मदद मिलेगी। भारत की निगरानी क्षमता। तो भारत मौसम विभाग ने देश भर में अब तक 39 डॉपलर रडार लगाए हैं। कोई विंड प्रोफाइलर नहीं। वहां आप देखते हैं कि चीन में 260 रडार, 128 विंड प्रोफाइलर, अमेरिका में 160 रडार और 100 विंड आप देखिए प्रोफाइलर हैं। मौसम से जुड़ी हर गतिविधि पर शोध करने की जरूरत है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार वायुमंडलीय प्रक्रियाओं की जटिलता, वर्तमान ऑब्जर्वेशन और मॉडल रेजुलेशन की सीमाओं के कारण मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाना चुनौतीपूर्ण है। वहीं जलवायु परिवर्तन के कारण भारी बारिश और सूखे की घटनाएं बढ़ रही हैं। बादल फटने, आकाशीय बिजली गिरने, आंधी तूफान के बारे में भारत में बहुत कम समझ है। और इस स्थिति से निपटने के लिए बादलों के भीतर और बाहर, सतह पर, ऊपरी वायुमंडल में, महासागरों के ऊपर और ध्रुवीय क्षेत्र में होने वाली मौसम से जुड़ी हर गतिविधि पर शोध की जरूरत है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर ही बातें हो रही हैं। इस स्वच्छता की प्रतियोगिता में गोल्डन सिटी क्लब नई श्रेणी में है। इंदौर, सूरत जैसे शहरों का अलग श्रेणी में होगा मुकाबला। इस साल 2 लाख स्थानों की तय समय सीमा में होगी सफाई। ये अच्छी बात है। स्वच्छ भारत। त्योहारी मौसम में मिलावटी मिठाइयां रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने की बात हो रही है। ये आप देखेंगे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। अच्छी बात है, क्योंकि आप देखते हैं कि बड़ा मिलावट हो रही है आजकल। तो आप देखिए हर सामान में। प्रत्येक कक्षा में होंगे तंबाकू मॉनिटर, पकड़े गए तो लगेगा जुर्माना। या आप देखिए, शैक्षिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए बनाई गई गाइडलाइन। तंबाकू मुक्त परिसर का लगाना होगा बोर्ड से 100 मीटर के क्षेत्र में बिक्री प्रतिबंधित है। कॉलेज, स्कूल और आप देखिए विश्वविद्यालय में तंबाकू के किसी भी तरह से इस्तेमाल पर अब छात्रों को भारी पड़ सकता है। और मुझे लगता है थोड़ा स्टूडेंटों को तो ले ही रहे हैं, इसमें टीचर्स को भी लेना चाहिए। कई बार मैंने देखा है टीचर्स को देख लीजिए मुंह भरे रहते हैं। परीक्षा में कदाचार में संलिप्त पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई, एसएससी कह रहा है कर्मचारी चयन आयोग। पहले क्वाड फिर अगले महीने ब्रिक्स में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। 21 सितंबर को अमेरिका में होगी क्वाड की शीर्ष स्तरीय बैठक। पीएम मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने रूस जाएंगे। देखिए, एक और बताऊं आप लोगों को बात कि इस तरह के संगठनों के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। और मैं अगर बात करूं क्वाड की, तो इसमें आप देखिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, आपका जापान और अमेरिका शामिल है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और बात आती है किसकी? ब्रिक्स की। तो इसकी स्थापना 16 जून 2009 में हुई थी। कब? 16 जून 2009 में। और इसमें आप देखिए 9 मेंबर हैं अभी। ब्राजील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट और इथोपिया, यूनाइटेड अरब अमीरात देखने को मिलेगा।
राष्ट्रीय सुरक्षा की उभरती चुनौतियों से निपटने का रोड मैप होगा तैयार। ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। गृह मंत्री ने 2 दिवसीय 7वीं नेशनल सिक्योरिटी स्टडी जे फॉरेंस का किया उद्घाटन। और डीजीपी सम्मेलन में लिए गए फैसलों के अमल पर नजर रखने वाला डैशबोर्ड का भी शुभारंभ किया है। जो अभी आप देखते हैं कि फोर्ट विलियर का नाम बदल कर बात हो रही है ना श्री विजयपुरम रखने की, तो 1789 में ले अर्कीवाल्ड विलियर आए थे भारतीय द्वीप। और इस भारतीय द्वीप पर अंग्रेजों के कब्जे में लेने के बाद 1788 में एडी अंडमान सागर का सर्वे करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले अर्कीवाल्ड विलियर को भेजा था। और आप देखते हैं कि वह वर्ष 1789 में इस द्वीप पर पहुंचे और लाओ लश्कर के साथ यहीं रहने लगे। तब उन्होंने इस द्वीप का नाम तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के नाम पर रखा था, लेकिन बाद में इस बंदरगाह द्वीप का नाम विलियर के नाम पर ही फोर्ट विलियर पड़ गया। और बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार में कुल 836 द्वीप हैं। कितने? 836। ये बंगाल की खाड़ी है, ये अंडमान निकोबार देख रहे हैं आप लोग। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी आंसर की जारी करने की मांग पर एबीईसी मांगा। आप देखते हैं राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड से जवाब मांगा है। और नीट में आप देखते हैं कि इस बार बड़े धांधली के आरोप भी लगे थे, बड़ी बड़ी बातें हुई थी। उत्तराखंड में योजनाओं का लाभ पाने को अनिवार्य होगा विवाह पंजीकरण। ये आप देख लीजिए, उत्तराखंड इसकी राजधानी देहरादून है। इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था ना ये राजनीति की बातें हो रही हैं। और मैं कहता हूं ना आप लोगों से, बहुत सारी बेमतलब की खबरें रहती हैं न्यूज़पेपर में। जो खबरें मतलब की रहती हैं, आपके काम के लिए रहती हैं, उन पर हम लोग बात कर लेते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। फिर भी आपको लगता है कि कोई खबर छूट रही है, तो ये न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म जो है ना टेलीग्राम पर, वहां मिल जाती है। तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। और राजनीति में देखिए, एक तो आप लोगों को चुनाव आयोग के बारे में याद रखना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। और 25 जनवरी को आप लोग 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं आप लोग। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नई दिल्ली में क्या देखने को मिलेगा? इसका हेडक्वार्टर। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखरेख यही करता है। और जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं उस राज्य के बारे में याद रखिएगा, और रिजल्ट के बारे में आपको याद रखना है। इस समय हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं ना 90 सीटों के लिए, तो वही सब चल रहा है। और एक बात याद रखना चाहिए आपको, मुझे लगता है, क्या वो बात यह है कि राजनेताओं से नैतिकता की ज्यादा उम्मीद मत रखा करिएगा। इस पार्टी से वो उस पार्टी में, वो इस पार्टी से, सब चलता रहता है, आरोप प्रत्यारोप। जीएसटी पर वीडियो वायरल होने के बाद तमिलनाडु भाजपा प्रमुख ने मांगी माफी। होटल मालिक द्वारा वित्त मंत्री से माफी मांगे जाने का वीडियो से करवाई ना राजनीति। द्रमुक, कांग्रेस और अन्य द्वारा इस मामले के लिए की गई थी भाजपा की आलोचना। और देखिए एक बात और बताऊं, नेता नेता होते हैं, उनके लिए सब अच्छा होता है। साम दंड भेद जो भी कहते हैं ना, सब उनके लिए जरूरी है। ये आप देखते हैं कि डॉक्टर के साथ जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दरिंदगी की गई थी, उसी को लेकर आप देखते हैं कि आंदोलन हो रहे हैं। उस पर आप देखिए आवाज उठाई जानी चाहिए। और इस तरह की खबरें अगर आती रही ना देश से, महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं होती रही ना, तो हम लोग विश्व गुरु क्या कुछ भी बन जाए। एक धब्बा जो काला लगा रहता है ना, वो हमेशा लगा रहेगा। ये आप देखिए, हेमा कमेटी के 50 गवाहों से मुलाकात करेगी एसआईटी। मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं की दयनीय स्थिति सामने लाने के लिए जो हेमा कमेटी बनाई गई थी ना, उसी की बात हो रही है। ठीक है, ये कई बार क्या रहता है कि पूछ लेता है कि एक कमेटी किससे जुड़ी हुई है, तो ये जरूर याद रखिएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराधों के बारे में संवेदनशील बनाने पर केंद्र से जवाब मांगा है। भारत नेपाल सीमा पर काली नदी से टायर ट्यूब के जरिए बड़ी तस्करी। ये आप देख लीजिए, ये नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती, 5 राज्यों की। और आप देखिए, भारत नेपाल सीमा पर तस्करी के मामले फिर बढ़ने लगे। नेपाल ने भारत में थर्ड कंट्री गुड्स, चीनी निर्मित माल, जूते, गारमेंट, शक्तिवर्धक दवाएं, नेपाल की सिगरेट आदि पहुंच रही है, जबकि भारत से खाद्यान्न, चीनी, बीड़ी, गुड़ आदि नेपाल पहुंच रहे हैं। तस्करी का यह सामान दोनों देशों की सीमा तय करने वाली काली नदी से टायर ट्यूब के जरिए पहुंचता है। तस्करी का ये खेल वस्तु विनिमय पर होता है। सीमा पर तैनात सशक्त सीमा बल की निगाहों से बचते हुए की जा रही तस्करी 3 मामले 1 सप्ताह के भीतर पकड़े में आए हैं ये। और हालांकि शराब, चरस व वन्यजीव के अंगों की तस्करी का मामला सामने नहीं आया। और आप देखते हैं कि 185 किलोमीटर लंबी सीमा है भारत नेपाल के मध्य, काला पानी से लेकर पंचेश्वर तक। आप देखिए 185 किलोमीटर की लंबी सीमा है। धार चूला से काला पानी के मध्य पूर्व में काली नदी पर अवैध तार लगाकर तस्करी होती थी। लिपुलेख तक सड़क निर्माण के बाद तस्करी पर नकेल कसी जा चुकी है। धार चूला से आप देखिए तल्ला वगड़ तक सीमा हाईवे से लगी है, लेकिन यहाँ आप देखिए नदी का बहाव तीव्र होने से ट्यूब के सहारे आर पार होना संभव नहीं है। और तल्ला वगड़ से आप देखिए पंचेश्वर तक का क्षेत्र लगभग समतल है और सड़क से नहीं जुड़ सका। ये 1 सप्ताह के भीतर पकड़े गए 3 मामले इसके। पंचतत्व में विलीन हुए यशोवर्धन गुप्त। या आप देखिए दैनिक जागरण झांसी के निदेशक रहे ना, उन्हीं की बात हो रही है। ये हिमाचल में अन्य राज्यों से आने वालों के लिए बनेगी स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी। सुक्खू ने बाहर से आने वाले लोगों की जांच प्रक्रिया को चुस्त करने का दिया आश्वासन एक तरह से। केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के समर्थन में मुस्लिम विद्वान, राजधानी में हुई बैठक में शामिल विद्वानों के सकारात्मक संकेत। ये आप देखिए वक्फ संपत्ति पिछड़े मुसलमानों के लिए है, मोहम्मद कासमीन कह रहे हैं। ये आप देखते हैं कि जो अभी केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आया ना, उसको लेकर काफी बवाल हुआ, उसके बाद जेपीसी को भेजा गया है, तो उसी की बातें हो रही हैं। राजस्थान में शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले के आरोपित की संपत्ति को रोक रही ईडी कर रही है। और आप देखते हैं कि पेपर आउट पर आप देखते हैं कम से कम क्या लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पे बर्तन निदेशालय की बात करें तो 1 मई 1956 में स्थापना हुई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और देखिए बहुत सारे नुकसान हैं। एक तो यही नुकसान रहता है कि जब बच्चों के पेपर लीक होते हैं तो लगता है बच्चों का मनोबल टूटता है, उन्हें लगता है अरे वो तो धांधली होती है, पेपर लीक होते हैं। न्यायिक क्षेत्र में भी दिखने लगा हिंदी का प्रभाव। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कई जजों में हिंदी में दिए हजारों निर्णय। हिंदी में बहस करने वाले वकीलों की संख्या बढ़ाकर 4500 हो गई है। न्यायमूर्ति प्रेम शंकर गुप्त ने की शुरुआत। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिछली सदी के 9वें दशक में तत्कालीन न्यायमूर्ति प्रेम शंकर गुप्त ने हिंदी में कामकाज को बढ़ावा दिया। न्यायमूर्ति प्रेम शंकर ने लगभग 5000 निर्णय हिंदी में दिए। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने प्रयाग पथ नामक पुस्तक में न्यायमूर्ति प्रेम शंकर गुप्त की हिंदी के प्रेम का उल्लेख किया है। और आज क्या आप देखते हैं कि हिंदी दिवस है, क्या है बताइए। संस्कृत में दिया आदेश। न्यायमूर्ति बनवारी लाल यादव की हिंदी से आत्मीय जुड़ाव था, उन्होंने सैकड़ों निर्णय हिंदी में साथ दिए। और 1986 में संस्कृत में एक निर्णय दिया था, उन्होंने बाद में उसका हिंदी अंग्रेजी अनुवाद किया था। और कदम उठाए सरकार। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी का कहना है कि अभी हिंदी में जर्नल नहीं छपते हैं, स्टैंडो नहीं मिलते हैं। हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है ना, उसी लिए बातें हो रही हैं ये सब।
1949 में 14 दिन के दिन भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत की औपचारिक भाषा का दर्जा दिया था ना। और सबसे पहले हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत महाराष्ट्र के नागपुर में 10 जनवरी 1974 को की गई थी। देखिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इन दोनों में फर्क याद रखिएगा। इस समय आप देखते हैं कि मानसून चल रहा है, तो उत्तराखंड में भूस्खलन की घटनाएं हो रही, कई राज्यों में हो रही हैं। भूमि का खिसकना। इससे धर्मैया के विरुद्ध विशेष अदालत में 68 करोड़ की जालसाजी की शिकायत दर्ज हुई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात हो रही है। देखिए बेंगलुरु इसकी राजधानी, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। असम में ट्रेडिंग घोटाले की होगी सीबीआई जांच। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं ना। असम सरकार ने घोटाला से संबंधित 32 मामलों को सीबीआई को सौंपने का किया फैसला। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस घोटाले में मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही है। ये आप देखिए असम है, दिसपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ के राज्यपाल कौन है। यहाँ के राज्यपाल है लक्ष्मण आचार्य। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या असम। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का लगातार दूसरे दिन सफल परीक्षण हुआ है। ये आप देखिए तेज गति से प्रहार के साथ ही दुश्मन के रडार को चकमा देने में है सक्षम। मिसाइल दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आती है और फलक झपकते ही हवाई खतरों को कर देती है तहस नहस। तेज गति और कम दूरी की यह मिसाइल विशेष तौर पर नौसेना के लिए तैयार किया गया और जिसे लड़ाकू जहाज से लॉन्च किया जाएगा। 25 टन वजनी जोरावर टैंक ने परीक्षण में जमकर बरसाए गोले। चीनी सीमा पर सेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है विकसित। भारतीय सेना 350 से अधिक हल्के टैंक तैनात करने पर विचार कर रही है ना, तो अच्छी बातें हैं क्योंकि हमें रक्षा पर ध्यान देना ही होगा। हमारा पड़ोसी अगर पाकिस्तान जैसा हो तो हमें ध्यान देना होता है। और आप देखिए अरुणाचल प्रदेश सहित एलएसी के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से परिवहन योग्य M777 अल्ट्रा लाइट हौवित्जर तोपों की तैनाती की है। पूर्वोत्तर लद्दाख में T-90 और T-72 जैसी भारी टैंक और पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों की भी तैनाती की गई है। या आप देख लीजिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी चाइना से। मौसम के हिसाब के अनुकूल होगा वंदे भारत स्लीपर का एसी। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 20 सितंबर को फैक्ट्री से आएगी ना। विश्व स्तरीय सुविधाओं से होगी लैस। 10 से 15% अधिक होगा किराया। और वंदे भारत एवं वंदे मेट्रो से अलग स्लीपर वर्जन को 800 से 1200 किलोमीटर की दूरी वाले शहरों के बीच चलाया जाएगा। इसमें 16 बोगियों वाली ट्रेन में सफर कर सकेंगे 823 लोग। अच्छी बातें हैं। समर्पण करने वाले नक्सलियों को 3 साल तक मिलेंगे 10,000 प्रति माह। ये छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के पूर्ण सफाई के लिए केंद्र सरकार चल रहा है ना अभियान। और देखिए नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं और इसलिए आप देखते हैं कि सरकार इनसे इतनी सिफारिश करती है और इन्हें मेन धारा, मुख्य धारा में जोड़ने की बात करती है। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन आरंभ किया था। गया जी में पितरों के परलोक के साथ स्वयं का इहलोक भी संवारे। गया जी में सृष्टि पालक श्री विष्णु के साथ शिव शक्ति की विराजमान है। देवी मंदिरों के भी होंगे दर्शन। गया लोग जाते हैं ना, तो उन्हीं की बात हुई। गया में पित्त पक्ष के लिए जाते हैं ना। JQG ने पतंजलि फूड्स में हिस्सेदारी बढ़ाई। आप देखेंगे भारत की मजबूत बुनियाद को दर्शाता है आर्थिक वृद्धि परिदृश्य। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि अर्थव्यवस्था की मजबूती में निजी उपभोग, निवेश जैसे घरेलू तत्व निभा रहे हैं भूमिका। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही। केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1934 में स्थापना हुई। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में। और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सहयोग पर जोर देता है भारत का दृष्टिकोण। मुद्रास्फीति पर बोले हमें अभी भी एक दूसरी दूरी तय करनी है और ऐसे में हमें दूसरी तरफ देखने की का जोखिम नहीं उठा सकते। 7.2% रह सकती है विकास दर। इसमें
मध्य अवधि में घट रहा है सार्वजनिक ऋण का स्तर। दुनिया भर में आप देखते हैं कि बढ़ते वैश्विक ऋण के बारे में भी आगाह किया है। चेन्नई संयंत्र को निर्यात के लिए इस्तेमाल करेगी फोर्ड। फोर्ड एक अमेरिकी वाहन निर्माता कंपनी है ना। अगस्त में आप देखिए 1.31 करोड़ लोगों ने किया हवाई सफर। नैस्डैक के 22 चेयरपर्सन से मिली निर्मला सीतारमण, हमारी वित्त मंत्री है ना। और ईएसआईसी ने जुलाई में 22.53 लाख कर्मचारी जुड़े, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से। जेपी हेल्थ केयर में 64% हिस्सेदारी खरीदेगी मैक्स। यात्री वाहनों की थोक बिक्री 2% घटी। कीमतों में बढ़ोतरी रोकने के लिए गेहूं स्टॉक लिमिट घटाई गई। बासमती प्याज से न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाया गया। अनलिमिटेड बैटरी के साथ एमजी ने लॉन्च की विडसर ईवी। 2 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। आप देखते हैं कि सोना 5200 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ चुकी है पिछले 4 सत्रों में। चांदी, सब्सिडी और एफडी के बोझ से राज्यों पर बढ़ता वित्तीय बोझ देख लीजिए। 5 साल में सब्सिडी बोझ दोगुने से अधिक और इंफ्रास्ट्रक्चर व अन्य विकास कार्यक्रम को हो रहे प्रभावित। अब आप देखिए फ्री पर आप लोग या सब्सिडी पर पैसा खर्च करेंगे तो बाकी जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास है वो कहाँ हो पाएगा, वहीं से तो काट कर आप देंगे। औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन में पिछड़ सकते हैं अधिक वित्तीय घाटे वाले राज्य। सब्सिडी और रेवड़ी की वजह से देश के सभी राज्यों का औसत रेवेन्यू खर्च उनके कुल खर्च का 82% है। हिमाचल और पंजाब सरकार की वित्तीय सेहत बेहद खस्ता है। रेवड़ियां बांटने का वादा कर हासिल की थी सत्ता यहाँ, और आप देखिए हर राज्य का यही हाल है लगभग। आपने देखा वो मध्य प्रदेश सरकार ने अभी कर्ज लिया। मार्च 2023 तक राज्यों पर बकाया उनके जीएसटीपी का बात हो रही। आंध्र प्रदेश में आप देखते हैं कि कितना 33, बिहार में 39, छत्तीसगढ़ में 27, दिल्ली में 2%, गुजरात में 20%, हिमाचल प्रदेश में 42, पंजाब में 48, मध्य प्रदेश में 29, उत्तराखंड में 32, उत्तर प्रदेश में 33, पश्चिम बंगाल में 36, जम्मू कश्मीर 33, हरियाणा में 29, झारखंड में 34। ये भी याद रखिएगा। राज्यों का राजकोषीय घाटा देख लीजिए। वित्त वर्ष 2023-24 के जीडीपी प्रतिशत में आंध्र प्रदेश में 3.8, बिहार में 3%, छत्तीसगढ़ में 3, गुजरात में 1.7, हरियाणा में 3 और हिमाचल प्रदेश में 4.6, झारखंड में 2.7, कर्नाटक में 2.5, मध्य प्रदेश में 3.8, पंजाब में 4.7, राजस्थान में 4, दिल्ली में तेलंगाना में 4, उत्तराखंड में 2.7, बंगाल में 3.8, उत्तर प्रदेश में 3.2, तमिलनाडु में 3.4, केरल में 3.4 है। राज्यों की तरफ से कैपिटल खर्च जीएसडी का 2019 से 2024 का महाराष्ट्र में 1.5%, तमिलनाडु में 1.6, गुजरात में 1.7, उत्तर प्रदेश में 3.8, हरियाणा में 1.5, तेलंगाना में 2.7, आंध्र प्रदेश में 1.5, केरल में 1.4, बिहार में 3.5, झारखंड में 3.8, छत्तीसगढ़ में 2.8, मध्य प्रदेश में 3.6, पंजाब में 1.2, हिमाचल प्रदेश में 3.1, उत्तराखंड में 2.7 है। ये आप देख लीजिए राज्य की रेवेन्यू प्राप्ति और रेवेन्यू खर्च देख लीजिए। ये आप देखते हैं ये रेवेन्यू हो गया, ये आप देखिए रेवेन्यू खर्च हो गया, ये प्राप्ति होगी। तो बिहार की अगर हम लोग 2023-24 के बजट के अनुमान करोड़ रुपए में बताया जा रहा है। बिहार की अगर हम लोग बात करें तो आप देखते हैं कि प्राप्त कितना हो रहा है 2,12,327 और खर्च कितना हो रहा है 2,07,848। छत्तीसगढ़ में आप देखते हैं कितना प्राप्त हो रहा है 1,06,000 और खर्च कितना हो रहा है 1,02,000। गुजरात में आप देखिए कितना प्राप्त हो रहा है 2,07,709 और खर्च कितना हो रहा है 1,98,671। ये आप देखते हैं कि हरियाणा में प्राप्त कितना हो रहा है 1,09,122 और खर्च कितना हो रहा है 1,26,071। हिमाचल प्रदेश में प्राप्त कितना हो रहा है 37,999 करोड़ और खर्च कितना हो रहा है 42,704। झारखंड में प्राप्त कितना हो रहा है 98,327 और खर्च कितना हो रहा है 84,767। कर्नाटक में प्राप्त कितना हो रहा है 2,38,409 और प्राप्त खर्च कितना हो रहा है 2,50,932। घाटे में रहेगा जब प्राप्त। आप ही सोचिए आपकी इनकम है 10 रुपए, खर्च करोगे 12 तो घाटे में रहोगे ना। मध्य प्रदेश की बात करें तो आप देखिए प्राप्त हो रहा है 2,25,709, खर्च कितना हो रहा है 2,25,297। महाराष्ट्र में प्राप्त कितना हुआ है 4,49,522 और खर्च कितना हुआ है 4,65,645। उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि कितना खर्च हुआ 5 लाख, कितना प्राप्त हुआ 5,70,865 और खर्च कितना हुआ 5,02,300।
354। उत्तराखंड में प्राप्त कितना हुआ? 57,057। और खर्च कितना हुआ? 52,747। ये बंगाल में प्राप्त कितना हुआ? 2,12,637। और आप देखते हैं कि खर्च कितना हुआ? 2,43,561। दिल्ली में आप देखिए 62,752 प्राप्त हुआ, 56,983 खर्च हुआ। तमिलनाडु में 2,70,515 करोड़, ये आप देखते हैं कि प्राप्त हुआ। 3,08,055 यहाँ खर्च हुआ है। ये सब आंकड़े याद रखा करिएगा। जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, इस तरह के टॉपिक पर जरूर आप लोग लिखा करिएगा। राज्यों में दी जाने वाली सब्सिडी की बात करें, अगर हम लोग 2022-23 में और 2024-25 में, तो आंध्र प्रदेश में आप देख लीजिए करोड़ में है ये, तो 13,609। और अब आप देखिए इसे 2023-24 में कितना हो गया? 14,768। बिहार में देख सकते हैं आप लोग 15,204 और 10,990। ये आप देखिए ऊपर का है 2022-23 का, और नीचे जो आप लोग देख रहे हैं ये आपका 2000 बजट अनुमान है 2023-24 का। छत्तीसगढ़ में 31,050 और 35,238। गुजरात में आप देखिए 26,511 और कितना 30,481। हरियाणा में आप देख सकते हैं, ये सब देख सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, वहां से जाकर डाउनलोड करके रख लिया करिएगा। अडानी समूह के नकारे हिंडनबर्ग रिसर्च के नए आरोप, स्विस अधिकारियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान की गई कार्रवाई। अदानी के कथित प्रतिनिधित्व के $310 मिलियन जब्त किए जाने का आरोप है। कोलोकेशन में एनएससी व पूर्व कर्मचारियों के खिलाफ केस खत्म हुआ। सेबी ने नियामक उल्लंघन के आरोपों को पर्याप्त सबूत के अभाव का हवाला देते हुए खारिज किया है। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें। जीवन में सब कुछ खटाखट नहीं होता है। जयशंकर कह रहे वैश्विक शक्ति बनने के लिए भारत को औद्योगिक विकास करना होगा। खटाटक शब्द का इस्तेमाल कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर तंज कसा है। 1984 में अवैध विमान में जयशंकर के पिता भी थे विदेश मंत्री ने उस समय की अपनी दोहरा भूमिका से उठाया पर्दा। बताया अधिकारी के रूप में वह अपहरणकर्ताओं से बात भी कर रहे थे। पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम में मदद पर चीन कंपनियों पर प्रतिबंध। या आप देखिए पाक स्थित इकाई इनोवेटिव इक्विपमेंट पर भी अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध। पाकिस्तान की मदद करने वाली कंपनियों पर पिछले साल की गई थी सख्ती। यूएई की मध्यस्थता में रूस ने 49 यूक्रेनी रिहा किए हैं। भारत की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का अमेरिका ने किया समर्थन। और विश्व नेताओं के न्यूयॉर्क में एकत्रित होने से कुछ दिन पहले यूएन में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने की घोषणा। देखिए यूएनएससी की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। और आप देखिए इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट इसके स्थायी सदस्य हैं। और स्थायी सदस्यों के पास विशेष पावर होती है कि कोई प्रस्ताव पास करवाना है तो उन पांचों को सहमत होना चाहिए। एक भी इसके विरोध में रहता है तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। तो उसी की बात हो रही है। ट्रंप बोले चुने जाने पर ओवर टाइम पर लगने वाला सभी टैक्स खत्म कर दूंगा। गलवान घाटी सहित 4 स्थानों से सैनिक पीछे हटे। चीन कह रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ डेंग ने कहा कि सीमा पर स्थिति नियंत्रण में और स्थित है। एक रोज पूर्व सेंट पीटर्सबर्ग में एनएसए डोभाल व चीनी विदेश मंत्री के बीच हुई थी वार्ता। एक कबूतर गाइडेड मिसाइल पर अध्ययन के लिए आईजी नोबेल। मिसाइलों को गाइड करने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल करने और मरी मछलियों की तैराकी क्षमता का अध्ययन करने वाले इस वर्ष के आईजी नोबेल विजेताओं में शामिल हैं। यह पुरस्कार हास्यपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। विजेताओं को एक पारदर्शी बक्सा मिला। बॉक्स में आप देखिए मार्फी के कानून से संबंधित ऐतिहासिक वस्तुएं और लगभग बेकार जिम्बाब्वे का 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बिल था। इसमें वास्तविक नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने आईजी नोबेल पुरस्कार विजेताओं को उनके पुरस्कार सौंपे। समारोह के मास्टर और पत्रिका संपादक मार्क अब्राहम ने एक ईमेल साक्षात्कार में कहा कि जब कुछ राजनीतिक समझदार चीजों को पागल बनाने की कोशिश कर रहे थे तो विज्ञानियों ने कुछ पागल सी लगने वाली चीजों की खोज की जो बहुत मायने रखती है। हांगकांग में दर्जनों पत्रकारों को किया गया प्रताड़ित। एमपॉक्स की पहली वैक्सीन को WHO ने दी मंजूरी। वयस्कों को 2 खुराक में दी जा सकती है वैक्सीन। और आप देखते हैं कि इस बीमारी से लड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अच्छी बात है। महानिदेशक टेड्रोस अघानम
ने कहा कि एमपॉक्स रोधी वैक्सीन पहले की प्री क्वालिफिकेशन इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण है। अच्छा है इसमें। और एक बात याद रखिएगा, WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। न्यूयॉर्क, कहाँ, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ना कि न्यूयॉर्क में। एमपॉक्स में सबसे प्रभावित देश है कांगो, और में लगभग 70% मामले बच्चों में हैं। एमपॉक्स में पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था। यह संक्रामक वायरल रोग है। दांत निकलना, फफोले पड़ना, बुखार, शरीर में दर्द इसके प्रमुख कारण हैं। लाहौर में चौक का नाम भगत सिंह न करने पर जवाब देने को अंतिम मौका है पाकिस्तान को। जासूसी के आरोप में 6 ब्रिटिश राजनयिकों को निष्कासित करेगा रूस। तख्ता पलट की कोशिश करने वाले अमेरिकियों को याद सजाए मौत। कांगो की सैन्य अदालत ने तख्ता पलट के प्रयास में शामिल लोगों को दिया है। आतंकी ओसामा का बेटा हमजा फिर हुआ जिंदा। उत्तरी अफगानिस्तान के में भाई के साथ छिपे होने की खबर है। 450 बंदूकधारियों की सुरक्षा में रहता है अलकायदा का आतंकी है। अमेरिका में 9 सितंबर 2001 में हमले के जिम्मेदार ओसामा बिन लादेन की बात हो रही है। मृत्यु के 13 वर्ष बाद महेंद्र सिंह टिकैत के खिलाफ आप देखिए गैर जमानती वारंट। जाने माने आप देखते हैं कि किसान नेता की बात हो रही है। महेंद्र सिंह टिकैत 2011 में मृत्यु होने के बावजूद उनके बचाव पक्ष की ओर से मृत्यु प्रमाण पत्र कोर्ट में दाखिल नहीं किया है। इसमें लिए कोर्ट ने टिकैत के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। BHEL ने नौसेना के लिए बनाई सुपर रैपिड गन माउंट तो 35 किलोमीटर के दायरे में हवा, पानी व समुद्र में लक्ष्य को भेजने में सक्षम हो गई है। एक खेल का क्षेत्र है, कद छोटा है पर काम बड़े होंगे, नवदीप कह रहे हैं। ये पैरालंपिकों की बात हो रही है। मोदी जी मिल रहे हैं ना, तो अच्छी बात है, मिलना चाहिए। 91 वर्ष में पहली बार भारत में बिना टॉस रद्द हुआ टेस्ट मैच, आप देखेंगे। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड टेस्ट ऐसे रद्द होने वाला केवल 8वां मैच है। अंतिम बार न्यूजीलैंड भारत के बीच डोनेडिन में होने वाला मैच हुआ था रद्द। पाक पर दबदबा कायम रखने उतरेगी भारतीय हॉकी टीम एशियाई चैंपियन ट्रॉफी में। केस्टो कपिला की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंची। भारत की तनिषा केस्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ने शुक्रवार को यहां पहला गेम्स गंवाने के बाद शानदार वापसी करके वियतनाम ओपन सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी दूसरा मैच जीते। याद देखे, अनवर को निलंबित करने का आदेश वापस लेगी समिति अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। नडाल ने बर्लिन में लीवर कप से नाम वापस लिया। कोहली स्मिथ के मुकाबले को लेकर मैक्सवेल उत्साहित हैं। चलिए, दलीप टोरो की बात हो रही। मयंक प्रथम के अर्धशतकों से भारत एक पल्ला भारी है। सोनीपत के सरकारी स्कूल में हिजाब पहनाने पर हंगामा हो गया। आजकल इस तरह के मामले भी खूब होते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। पाकिस्तानी सेना के हैंड ग्रेनेड से चंडीगढ़ में कोठी में किया गया था हमला। एक आरोपित रोहन मसीह अमृतसर से गिरफ्तार। साथियों की तलाश में जुटी पुलिस। स्मार्ट तैयारी करें, मैं कह रहा हूं, पॉजिटिव रहें और अपना 100% दें। एक टाइम फिक्स करें, ठीक है। और डेली आपको पढ़ना है तो पढ़ना ही है। ऐसा नहीं करना है कि आज पढ़ लिया और 2-4 दिन गायब हो गए। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की संस्कृति को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाएगा भारत। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ बोले, कानून के शासन का मजबूत ढांचा विदेशी निवेश को भी करता है प्रोत्साहित। स्वामी विवेकानंद की शक्ति सभी के पास सिर्फ पहचानने की जरूरत है, चंपत राय कह रहे हैं। बेटों को नोटों से तौला और 10 लाख रुपए मंदिरों को कर दिए दान। मंदिर को, मध्य प्रदेश की घटना है। अब व्हाट्सएप ऐप पर PDF के बहाने लिंक भेज ड्राइवर ठग खाता करें खाली। तो मैं कह रहा हूं ना, थोड़ा जागरूक रहिए, ठीक है। ये आदि कैलाश यात्रा में प्रतिकूल मौसम की चुनौती बनी हुई है। डॉन पीपी को जेल में दीक्षा मामले में राजेंद्र गिरी जूना अखाड़े के थानापति पद से निलंबित हुए। जूना अखाड़ा के थानापति राजेंद्र गिरी ने दी थी डॉन प्रकाश पांडे पीपी को अल्मोड़ा जेल में दीक्षा।
जूना अखाड़ी की ओर से गठित 7 सदस्यीय कमेटी की जांच में सही पाया गया थाना पति पर लगे आरोप। देख लीजिए, यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। दुनिया के पहले सफल हेलीकॉप्टर VS-300 से उड़ान भरी 1939 में। आज ही दुनिया के पहले सफल हेलीकॉप्टर VS-300 ने अमेरिका में उड़ान भरी थी और इगोर और सिकोर्स्की द्वारा डिजाइन किए गए हेलीकॉप्टर में 3 ब्लेड वाले रोटर लगे थे। रोटर का व्यास 28 फुट था। यह डिजाइन हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए मानक बनाई गई। किसी खगोलीय पिंड तक पहुंचने वाली पहली वस्तु बनी लूना। 1959 में आज ही के सोवियत अंतरिक्ष यान लूना 2 किसी खगोलीय पिंड चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु थी। 12 सितंबर को लॉन्च यह चांद की सतह से टकराकर नष्ट हो गया था। 1969 में नासा के अपोलो 11 में चांद पर सफल लैंडिंग हुई थी। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, कब इसकी स्थापना हुई थी, कब इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा बताइए। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आजादी की लड़ाई में प्रेरणा स्रोत बने थे गाड़ी चेरला। ये स्वतंत्रता सेनानी गाड़ी चेरला हरि सर्वोत्तम राव का जन्म 1883 में आज ही आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्र पाल से प्रेरित होकर कम उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। 1905 में स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। 1907 में राजमुंद्री में बिपिन चंद्र पाल की सभी सभा में शामिल होने की वजह से उन्हें कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया था। इस घटना की प्रतिक्रिया में अन्य छात्र भी आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। 1914 में गाड़ी चेरला आंध्र प्रदेश लीग के सचिव बने थे, होम लीग के सचिव नियुक्त किए गए थे। टैबलेट का झंझट नहीं, स्कैन पैच से मिलेगी दवा, और इसे बनाने के लिए दवा कंपनियों से चल रही है बात, जल्द बाजार में उपलब्ध होगी। पैच बनाने वाली कंपनी ही बनाएगी इसमें रखी जाने वाली दवा। इंजन की क्षमता बढ़ाने के लिए विज्ञानियों ने खोजा किफायती तरीका। विज्ञानियों ने इंजन की क्षमता बढ़ाने के लिए नैनो सेकंड लेजर सरफेस टेक्सचरिंग नाम पर किफायती समाधान निकाला। इस तकनीक से इंजन के अंदर गतिशील पुर्जों के बीच घर्षण और घिसाव की समस्या दूर होगी और इंजन का कार्य क्षमता बढ़ेगी। खराबी आने पर पुल गिरने से पहले मिलेगी चेतावनी। डिजिटल मॉडल से होगी पुलों की निगरानी, बढ़ेगी दक्षता व सुरक्षा। सेंसर से लगाया जाएगा पुलों के कमजोर स्थानों का पुनर्निर्माण। IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने विकसित की निगरानी तकनीक, सुनिश्चित होगी पुल की सुरक्षा व दीर्घायु। रिसाइकिल सामग्री का उपयोग आप देखेंगे। फिलीपींस की रिजल प्रांत के कैंटा में लियोनोरा वुएन बेजे अपने एक ग्राहक मारिया थेसा डेलीगेरो के लिए घर पर रिसाइकिल की गई सामग्री से बनी पोशाक तैयार कर रही हैं। देख लीजिए, पार्किंसंस को 76% तक बढ़ा सकेगी पाचन संबंधी समस्याएं, अनुसंधान कर रहा है। इस तरह बुरे सपने में बदल गया ड्रीम ट्रप एयरलाइन ने गलती से दे दी थी किराए में छूट। चलिए, ये आप देखिए, आकर्षक एवं विशाल भित्ति चित्र। स्पेन के फैने में इमारत पर बना एक आकर्षक व विशाल भित्ति चित्र। इसमें एक महिला को वाद्य यंत्र बताते हुए दर्शाया गया। इसे स्पेन का कलाकार फिर भी बनाया गया। यह स्ट्रीट आर्ट सिटी द्वारा 2023 का सबस्टेट भित्ति चित्र चुना गया है। इसे ये आप देखिए, मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और ये आप देखिए, इस तरह से आज के न्यूज़पेपर में जो करंट की खबरें हैं, जो आप लोग जिसे करंट अफेयर्स कह देते हैं, न्यूज की खबरों की बात हो रही है, उसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे लिए कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।